नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट के लिए जैसे कि चैप्टर वाइज वीडियो सोशल साइंस के हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो संविधान चैप्टर हम देख रहे थे हमारा, इससे पहले इसका पार्ट हमने देखा था छठा, जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका लास्ट पार्ट सातवां। इसी के साथ हमारा ये जो संविधान चैप्टर है वो जो है वो कंप्लीट जो है वो हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो पिछले वाले वीडियो में मैंने प्रश्न पूछा था उसके उत्तर की। तो लोकसभा में राज्यों से कुल सदस्य की जो संख्या है वो होती है कितनी, ये मैंने पिछले वाले वीडियो में प्रश्न पूछा था। बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी 530 जो है वो सही हो जाएगा। तो लोकसभा जो है उसमें राज्यों के जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र हैं उससे अधिकतम 530 सदस्य तथा जो संघ शासित प्रदेश हैं उससे अधिकतम आपके 20 सदस्य जो है वो चुने जा सकते हैं। और इसके अलावा जो राष्ट्रपति है वो आंग्ल भारतीय समुदाय का जो पर्याप्त प्रतिनिधित्व है वो ना होने पर इस समुदाय के जो अधिकतम 2 सदस्य हैं उनको लोकसभा में नामजद कर सकता है। तो आप तीनों को जोड़ेंगे तो आपका टोटल जो है 552 जो है वो आ जाएगा। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 552 आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो के प्रश्न। तो प्रश्न है आपका पहला, नरेंद्र मोदी भारत के डैश प्रधानमंत्री हैं, 5वें, 10वें, 14वें या 18वें। इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। लगभग 17-18 प्रश्न है इस वीडियो में, क्योंकि टोटल आपके यहाँ पर 20 प्रश्न नहीं, उससे पहले आपका चैप्टर जो है वो समाप्त हो रहा है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, आपका ऑप्शन नंबर सी 14वें प्रधानमंत्री जो है वो सही हो जाएगा। तारीख ध्यान रखिए, 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जो है वो माननीय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने जो है वो शपथ ली थी। और इससे पहले ये यानी कि जनरल नरेंद्र मोदी ये गुजरात के जो है वो मुख्यमंत्री जो है वो रह चुके हैं। और कब से कब तक, तो 2002 से लेकर 2014 तक मुख्यमंत्री के पद पर गुजरात के जो है वो रह चुके हैं। देखते हैं चलिए अपना अगला प्रश्न। कोंकणी जो है वो डैश की शासकीय भाषा है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल या गोवा। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात करते हैं उत्तर की, आपका ऑप्शन नंबर डी गोवा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो गोवा जो है कोंकणी जो है वो गोवा की शासकीय भाषा है। अन्य कुछ राज्य हैं और उनकी जो शासकीय भाषा है उनके बारे में लाइन से देख लेते हैं। तो गोवा की कोंकणी मैंने आपको बता दिया। आंध्र प्रदेश की जो है वो तेलुगु है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो उसकी अंग्रेजी है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ की बंगाली है, बंगाल से आप याद रख सकते हैं। जम्मू और कश्मीर की बात करें तो वहाँ की उर्दू है। मेघालय की बात करें तो वहाँ की अंग्रेजी है। चंडीगढ़ की बात करें तो वहाँ की अंग्रेजी है। लक्षद्वीप की बात करें तो वहाँ की मलयालम है। त्रिपुरा की बात करें तो वहाँ की बंगाली है। दादर और नगर हवेली की बात करें तो वहाँ पर मराठी और गुजराती है। और केरल की शासकीय भाषा की बात करें तो आपका मलयालम जो है वो सही हो जाएगा। तो ये अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग राज्य की जो है वो शासकीय भाषा आपकी हो जाएंगी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न कि भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता उम्र जो है वो क्या है, 24 वर्ष, 22 वर्ष और आगे भी 2 ऑप्शन हैं, 20 वर्ष या 18 वर्ष। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता उम्र जो है वो क्या है। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा, 18 वर्ष आपका जो है वो सही हो जाएगा। स्वतंत्रता पूर्व जो भारत था उसमें 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार केवल 13% जो जनता है उसको मताधिकार जो है वो प्राप्त था। किंतु जो नवीन भारतीय संविधान है उसका जो अनुच्छेद है वो कौन सा है, 325 और उसके साथ साथ 326। इसके अनुसार प्रत्येक वयस्क नागरिक को, जो कि आप कह सकते हैं किसी प्रकार के आपराधिक क्षेत्र में ना आता हो, उसे मताधिकार या मत देने का अधिकार जो है वो प्राप्त है। और उसके साथ साथ किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, वर्ण, संप्रदाय, लिंग भेद आदि के कारण जो मताधिकार है उससे वंचित भी नहीं किया जा सकता, ये भी जो है वो ध्यान में रखिएगा। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसी एज फैक्टर से रिलेटेड कि भारत जो है उसमें 1989 में जो मतदान की आयु की सीमा है उसे 21 वर्ष से घटाकर आपकी 18 वर्ष जो है वो कर दी गई थी। पहले ये आयु 21 वर्ष थी जिसे 1989 में 18 वर्ष जो है वो कर दिया गया था। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 84 उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, एनी बेसेंट, मायावती, विजयलक्ष्मी या सुचेता कृपलानी। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा।
बात करते हैं उत्तर की, आपका ऑप्शन नंबर डी सुचेता कृपलानी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री आपसे पूछा जाए या उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछा जाए, दोनों ही मामलों में आपका सुचेता कृपलानी जो है वो सही हो जाएगा। 1963 में जो है जो सुचेता कृपलानी है ये उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं वो जो है वो चुनी गई थी और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री भी जो है ये बनी थी। इसके अलावा 1949 में संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसमें प्रतिनिधि जो मंडल है उसकी सदस्य बनकर जो है ये अमेरिका गई थी और 1954 से लेकर 1957 यानी कि 1954 से लेकर 1957 में संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व भी जो है करके तुर्किस्तान जो है वो गई थी। प्रश्न आपसे यहीं से पूछा जाता है सुचेता कृपलानी से संबंधित, तो बस आपको वो चीज़ पॉइंट जो है वो ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? मोरारजी देसाई, सुकुमार सेन, सरदार पटेल या VS रमा देवी। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, आपका ऑप्शन नंबर बी सुकुमार सेन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सुकुमार सेन थे ये एक भारतीय सिविल सेवक थे जो कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो है इसके पद पर 21 मार्च 1950 से लेकर के 19 दिसंबर 1958 तक जो है अपने पद पर जो है ये रहे थे और इनके नेतृत्व में ही 1951-52 और 1957 में स्वतंत्र भारत के पहले 2 आम चुनाव का जो प्रशासन और निरीक्षण जो है वो किया गया था। इसके अलावा जो सुकुमार सेन है इनको 1954 में पद्म भूषण पुरस्कार भी जो है वो दिया गया था। पद्म भूषण पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था 1954 में। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 86। इसके अलावा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया, अच्छे प्रश्न आपको लगे, इन्फॉर्मेशन साथ में अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए इसी प्रकार अच्छे प्रश्न जो है वो लेकर आता रहूँ। बात करते हैं प्रश्न की, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? उद्योग मंत्री, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो मंत्रिमंडल है उसके एक प्रस्ताव के तहत 1 जनवरी 2015 जो है उससे जो योजना आयोग था उसका स्थान किसने ले लिया? नीति आयोग ने ले लिया, क्योंकि 1 जनवरी 2015 से पहले आपका योजना आयोग चलता था। आप देखते हैं जो पंचवर्षीय योजना होती थी तो वो आपकी योजना आयोग के द्वारा जो है वो पंचवर्षीय योजनाएं लाई जाती थी। बाद में इसे बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था और इसका अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री है वो जो है वो होता है। इसके अलावा इस नई जो संस्था थी यानी कि नीति आयोग, इसको राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में नीति कहते हैं, NITI, इसका जो है वो नाम दिया गया था। फुल फॉर्म इसकी ध्यान रखिएगा, N से आपका होता है नेशनल, I से होता है इंस्टीट्यूशनल या इंस्टीट्यूशन होता है और T से आपका होता है फॉर ट्रांसफॉर्मिंग और I से आपका इंडिया जो है वो हो जाएगा। तो ये नाम जो है वो दिया गया था। अध्यक्ष तो इसका प्रधानमंत्री होता है। उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो अरविंद पनगड़िया जो है इसके उपाध्यक्ष हैं। सचिव कौन है? CEO कौन है इसके? तो अमिताभ कांत है नीति आयोग के। और इसके साथ साथ पूर्वकालिक सदस्य कौन थे? तो प्रोफेसर विवेक देवराय थे और VK सारस्वत, परंतु पूर्वकालिक सदस्य ना पूछकर आपसे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या CEO ही जो है वो प्रश्न में पूछा जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 87 कि किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? इंडिया गेट को, गेटवे ऑफ इंडिया को, राजघाट को या लाल किला को। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, आपका ऑप्शन नंबर ए इंडिया गेट बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडिया गेट को भारत का राष्ट्रीय स्मारक जो है वो कहते हैं। स्थित कहाँ ये? तो ये आपका दिल्ली में जो है वो स्थित है और इसका निर्माण जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, प्रथम विश्व युद्ध था, उसमें शहीद हुए जो भारतीय सैनिक थे उनकी याद में जो है वो किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 88 भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? लिली, गुलाब, कमल, सूरजमुखी। आप सभी जानते हैं भारत का राष्ट्रीय फूल आपका कमल है।
देखिए यहाँ पर तो राष्ट्रीय प्रतीक की बात हुई है, तो और भी कुछ अन्य राष्ट्रीय प्रतीक हैं, उनको भी एक नज़र से देख लेते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो लंबाई और जो चौड़ाई है उसमें 3:2 का अनुपात होता है, जिसमें केसरिया, सफ़ेद और हरा, मध्य में नीले रंग का चक्र है जिसमें कि 24 तीलियाँ होती हैं, और ये जो 24 तीलियाँ हैं 24 घंटे का प्रतीक होती हैं। इसके अलावा 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में जो है उसमें अपनाया गया था। राज्य चिन्ह की बात करें तो सारनाथ वाराणसी में स्थित अशोक की लाट। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा इसे अपनाया गया था। और मुंडकोपनिषद का जो सूत्र है वो सत्यमेव जयते, वो देवनागरी लिपि से जो है वो संबंधित है। राष्ट्रगान की बात करें, जनगण मन आप सभी जानते हैं, संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया था। ये आपका प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गान को जो है वो कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले कब गाया गया था, तो 1911 या 27 दिसंबर 1911। और गायन में समय कितना लगता है, तो लगभग 52 सेकंड। प्रथम व अंतिम पंक्ति जो है वो लगभग 20 सेकंड यहाँ पर लिखा हुआ है। राष्ट्रीय गीत की बात करें तो वंदे मातरम है, जो कि आनंद मठ से उद्धृत है। 1896 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। देखिए ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं ये सभी आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रश्न यहीं से पूछा जाता है। राष्ट्रीय गीत तो हर व्यक्ति जानता है, राज्य चिन्ह हर व्यक्ति जानता है, परंतु इसे सर्वप्रथम कब गाया गया था, कब यूज़ किया गया था, तो ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है। राष्ट्रीय पंचांग की बात करें, कैलेंडर, तो ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ शक संवत चैत्र 365 दिन 22 मार्च 1957 को जो है ये अपनाया गया था। राष्ट्रीय पशु की बात करें तो बाघ है, जिसका पैंथरा टाइग्रिस लिरियानस जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। और राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो मयूर, जिसे हम पावो क्रिस्टेटस के नाम से जानते हैं वैज्ञानिक नाम। 1972 से इसे पूर्ण संरक्षण भी जो है वो प्राप्त है। और देश का जो नाम है इंडिया, जो कि भारत है, आप सभी जानते हैं। चलिए देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न 89। इनमें से भारतीय राष्ट्रीय गान जो है वो कौन सा है? 4 ऑप्शन है, अभी मैंने आपको बताया। ऑप्शन नंबर डी आपका जन गण मन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। भारतीय संविधान द्वारा इसे 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत जो है वो किया गया था। रचयिता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है इसके रचयिता थे। गायन अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड इसकी गायन अवधि है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं इनकी एक दूसरी कविता है जिसका नाम है आमार सोनार बांग्ला, उसको बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान का जो है वो दर्जा प्राप्त है, आमार सोनार बांग्ला। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 90। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आम जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह आपसे पूछा जाए तो मैंने बताया अशोक चक्र। भारत का राष्ट्रीय पुष्प आपसे पूछा जाए तो आपका कमल होता है। भारत का राष्ट्रीय फल पूछा जाए तो आप कहेंगे आम होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु पूछा जाए तो बंगाल टाइगर होता है। राष्ट्रीय नदी आपसे यदि पूछी जाए तो गंगा नदी है। राष्ट्रीय वृक्ष पूछा जाए तो आपका बरगद हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत पूछा जाए तो वंदे मातरम हो जाएगा। राष्ट्रीय गान पूछा जाए तो जनगण मन हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 91। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए सरकार द्वारा शुरू की गई स्कीम या कार्यक्रम नहीं है? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नहीं है। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका मनरेगा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मनरेगा जो है आप कह सकते हैं इसकी जो शुरुआत है वो यहाँ पर जो प्रश्न में पूछा गया है जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए सरकार द्वारा इसकी शुरुआत जो है वो नहीं की गई थी। फुल फॉर्म क्या मनरेगा की? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये जो है इसकी फुल फॉर्म है। और वर्ष 2 फरवरी 2006 में जो है इसे शुरू किया गया था और 1 अप्रैल 2008 से इसे पूरे देश में जो है वो लागू किया गया था। उद्देश्य की बात करें इस योजना का, तो इस योजना की शुरुआत जो है वो आंध्र प्रदेश जो है उसके अनंतपुर से परिवार के किसी व्यक्ति को 100 दिन के रोजगार की गारंटी जो है वहाँ से जो है वो हुई थी स्टार्टिंग। और जो इसका उद्देश्य था आप कह सकते हैं जो लोग हैं उनको रोजगार की गारंटी देना, वो इसका उद्देश्य हो जाएगा। बाकी ये ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश से जो है इसकी स्टार्टिंग हुई थी। मिशन इंद्रधनुष भी आपका पूछ लिया जाता है, जो कि आपका 2014 25 दिसंबर को जो आया था। ये टीकाकरण से जो है वो संबंधित है। तो इंद्रधनुष में आप जानते हैं 7 रंग होते हैं, तो 7 यहाँ पर टीका उससे संबंधित होते हैं। आपका डिप्थीरिया होता है, काली खांसी होता है, टीबी होता है, पोलियो होता है, हेपेटाइटिस होता है, टिटनेस होता है, खसरा होता है। तो मिशन इंद्रधनुष जो है टीकाकरण से जुड़ा हुआ है।
जनधन योजना तो आप सभी जानते हैं 2014 28 अगस्त में आया था। लगभग 7.5 करोड़ जो परिवार है उनको बैंक खाते की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, उसके लिए जो है इसे लाया गया था। और स्वच्छ भारत अभियान भी आपका 2 अक्टूबर 2014 को आया था। गांधी जयंती जिस दिन हुई थी उसी दिन जो है वो ये आया था। और इसमें भारत को 2019 तक खुले शौच से मुक्त कराना जो है लक्ष्य जो है वो रखा गया था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 92। भारतीय राष्ट्रपति को ले जाने वाले किसी भी हवाई जहाज़ को बुलाने का संकेत है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर ए एयर इंडिया 1 जो है वो सही हो जाएगा। ये भारतीय राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को ले जाने वाले किसी भी हवाई जहाज़ को बुलाने का जो है वो संकेत जो है वो होता है। और इसका जो संचालन है वो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जो है वो किया जाता है। अगला प्रश्न 93 है। किस देश का संविधान विश्व के किसी भी सार्वभौम देश में सबसे बड़ा लिखित संविधान है? और इसी से संबंधित आपका जो 8 जनवरी 2020 को पेपर हुआ था यूपी टेट का, वहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि किस देश में लचीला संविधान जो है वो है। यहाँ पर सबसे पहले उत्तर की बात करते हैं तो आपका भारत जो है वो सही हो जाएगा। जब आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा लिखित संविधान तो आपका भारत है। परंतु यदि आपसे ये पूछा जाए किस देश में लचीला संविधान लागू है, तब आपका यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम जो है वो सही हो जाएगा। लचीला पूछा जाए, सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछा जाए, दोनों में अंतर को जो है वो ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 94। भारत और चीन ने डैश वर्ष में पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि 1954। और तारीख भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं, तो 29 अप्रैल 1954 को भारत चीन समझौते में सर्वप्रथम जो पंचशील संधि है या 5 सिद्धांत जो है उसको आधारभूत मानकर संधि जो है वो की गई थी। जो कौन कौन सी संधि हैं तो एक लाइन से बता देते हैं। सबसे पहली संधि ये थी एक दूसरे का जो क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता है उसका सम्मान करना। दूसरा था कि आंतरिक जो मामले हैं उनमें हस्तक्षेप की नीति जो है उसको अपनाना। तीसरा था एक दूसरे पर आक्रमण न करना। चौथा था पारस्परिक सहयोग। और 5वां था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करना। तो ये आपके 5 पंचशील सिद्धांत या पंचशील संधि के अंतर्गत जो है वो आते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 95। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य जो हैं वो कौन हैं? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका ये आपके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य जो हैं वो होते हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष का जो है वो नाम क्या है। इसमें ऑप्शन नहीं है। और प्रश्न आपका ये 27 मई 2018 को जो सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा पेपर हुआ था लिखित परीक्षा वाला, उसमें जो है वो पूछा गया था। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो थोड़ा भी वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कराते हैं तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल से आप नहीं ऐड हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, और डायरेक्ट भी बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके आप ऐड हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। तो प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष का नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बारे में बात करें तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। सरदार पटेल मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक संबंधी जो परामर्श समिति है उसके भी अध्यक्ष थे। कुछ अन्य समिति और उनके अध्यक्ष की बात करें तो ये चारों अवश्य ध्यान रखिएगा। सबसे पहले संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। और संचालन समिति का अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका हो जाएगा। ये चारों एकदम रट लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार मैंने पेपर में देखा है ये आपको पूछा जाता है, बार बार जो है ये प्रश्न रिपीट होते हैं। चलिए देख लेते हैं अब अपना इस वीडियो का प्रश्न। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान जो है उसमें समवर्ती सूची की अवधारणा किस राष्ट्र से ली गई है? ये प्रश्न आपका 27 मई 2018 को ही जो पेपर हुआ था लिखित परीक्षा सहायक अध्यापक भर्ती, उसमें पूछा गया था। 4 ऑप्शन है, जर्मनी, आयरलैंड, USA या ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ABCD टाइप करके भी आप बता सकते हैं।
या डायरेक्ट नाम टाइप करके भी आप बता सकते हैं। तो सभी लोग अपना वीडियो के मेन कमेंट में उत्तर अवश्य बताइएगा। तो इसी के साथ हमारे ये आज का पार्ट जो है वो समाप्त होता है और चैप्टर भी कंप्लीट होता है संविधान। अगला वाला जो चैप्टर इसके बाद का होगा उसके बाद हम वो जो है वो देखेंगे। तो आज को में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।